आगे बढ़ेंगे। संभल से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से आज पूछताछ होगी। हिंसा के मामले में पूछताछ उनसे होती नजर आएगी। संभल हिंसा केस में नामजद आरोपी हैं बर्क, और अब उनसे आज सवाल जवाब किए जाएंगे। एसआईटी करेगी सपा के सांसद से पूछताछ। संभल हिंसा केस में नामजद आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क, जिनसे आज सवाल जवाब एसआईटी द्वारा किए जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। और हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तौकीर, आज जियाउर रहमान वर्क से पूछताछ होनी है। लंबे समय से मामला सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसा भी कहा गया कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं पूछताछ के दौरान वर्क की। तो क्या तैयारियां की गई हैं एसआईटी द्वारा? किस तरह के सवाल हो सकते हैं जो आज उनसे पूछे जा सकते हैं? देखिए, 24 नवंबर को जब सर्वे कमेटी की टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, उस दौरान हिंसा हुई थी। उसमें जियाउर रहमान का नाम सामने आया था कि वहां के सांसद हैं और उनके भड़काऊ बयानों की वजह से वहां पर हिंसा हुई। फिलहाल जियाउर रहमान पहले भी कह चुके हैं कि हिंसा के दिन वो अब संभल में मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अभी 23 मार्च को एक मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी जफर अली को गिरफ्तार किया गया था। वो वहां के अधिवक्ता भी हैं और कहा जा रहा है कि उन्हीं के बयानों के आधार पर ही एसआईटी आज जियाउर रहमान से पूछताछ करने पहुंचेगी। जफर अली ने कहा था कि कुछ ऐसे बयान और ऐसी तैयारी थी, इसमें वो जियाउर रहमान भी शामिल थे। यानी कि जफर अली के बयानों को आधार बनाकर ही एसआईटी आगे की जांच करेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो अपनी केस डायरी बनाई है, उसमें जो जियाउर रहमान और जफर अली का नाम जोड़ा है, ये फिलहाल पुलिस की खुद की बनाई हुई एक थ्योरी है। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वहां पर वो भी ये बात कह रहे हैं और कमेटी से जुड़े लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस ने थ्योरी बनाई है। फिलहाल जियाउर रहमान को कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी थी, वो आरएसएस ले चुके थे। अब ये कहा जा रहा है कि धारा 41 के तहत जियाउर रहमान को नोटिस दिया जाएगा कि वो पूछताछ में पुलिस का सहयोग करें। अगर पुलिस को कोई भी अरेस्टिंग करनी होगी तो कोई ना कोई एक धारा बढ़ानी होगी या फिर कोर्ट के आदेश लेने पड़ेंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर जियाउर रहमान की गिरफ्तारी एसआईटी नहीं कर सकती, सिर्फ पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि जियाउर रहमान को जो बेल दी गई थी उसमें कंडीशनल बेल थी और कहा गया था कि जियाउर रहमान पुलिस को सहयोग करेंगे पूछताछ में। यानी कि जो एसआईटी गठित की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जब वो पूछताछ करेगी तो उसके सारे जवाब देने पड़ेंगे और इसके अलावा एसआईटी अगर उनको कहीं बुलाती है तो उनको जाना पड़ेगा। फिलहाल ये अकेले सांसद नहीं है, इसके अलावा कई और सांसद भी जांचों के घेरे में आ चुके हैं। जियाउर रहमान पहले कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक थे, उसके बाद जब उनके दादा शफीकुर रहमान का देहांत हुआ उसके बाद फिर ये उस सीट से चुनाव लड़े। अब वहां पर ये सांसद हैं। संभल काफी दिनों से चर्चाओं में है, जामा मस्जिद की वजह से भी और वहां पर हुई हिंसा की वजह से भी, क्योंकि जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां पर मंदिर है और इसके अलावा जो हिंसा हुई उसके बाद वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। हिंसा में 5 से ज्यादा लोग मारे गए। कहा यह गया कि वहां पर एक समुदाय के ही आपस के बीच के 2 लोगों के बीच की लड़ाई है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि पुलिस की गोली से ये मौतें हुई हैं। फिलहाल अभी संभल माना जा रहा है कि काफी दिनों तक चर्चा में बना रहेगा और 2027 का जब चुनाव होगा विधानसभा में, वो भी संभल के सेंटर पॉइंट को मानते हुए चुनाव होगा। यानी कि संभल उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हो सकता है। बिल्कुल तौकीर, और यही देखना होगा कि, और यही सवाल होगा कि आखिरकार पूछताछ आज जब होगी तो क्या कुछ निकलकर बाहर आता है, क्योंकि इस मामले में कई आरोपी पहले से भी गिरफ्तार हैं और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी संभल से ही, उससे भी आपको रूबरू करा दें। जामा मस्जिद का नाम बदल दिया गया है। जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद किया गया है। शाही जामा मस्जिद के नाम में परिवर्तन हुआ। एएसआई ने जुमा मस्जिद का बोर्ड भेजा है। सत्यव्रत चौकी में रखा हुआ है बोर्ड। और तौकीर किदवई हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं खबर पर अपडेट देने के लिए। तौकीर, क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे हैं और नाम बदलने के पीछे क्या वजहें सामने आई हैं कि शाही जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद होगा? देखिए, इसका असल नाम जो है वो शाही जुमा मस्जिद था
और संभल की सबसे बड़ी मस्जिदों में इसकी गिनती होती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुमे की नमाज अदा करने पहुंचते हैं, यानी कि जो जुमे की नमाज होती है सबसे ज्यादा संख्या उसी नमाज में इकट्ठा होते हैं, इन्होंने शुक्रवार की जो नमाज है। जी। और इसमें एक बात और बहुत खास है, एएसआई ने इसे अगर आप उस बोर्ड को गौर से देखेंगे तो इस बोर्ड में इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहा गया है, यानी कि एएसआई जिन इमारतों को संरक्षित कर लेती है, अपने अंडर ले लेती है और उस पर किसी भी तरह का दखल उसमें फिर वो किसी और जगह का नहीं रह जाता है, इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहा है एएसआई ने। जैसे यहाँ का आपका इमाम बाड़ा है लखनऊ का, और जो भी ताजमहल है, ये सब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि ये धरोहर है सरकार की, और एएसआई इसकी सुरक्षा करता है, इसकी देखभाल करता है। तो फिलहाल ये भी एक बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पे, जिसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मान लिया गया है एएसआई की तरफ से। इसकी जो नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, वो नाम बदला नहीं गया है, सिर्फ असल नाम को ही आज दर्शाया गया है जुमा मस्जिद के नाम से। और चौकी जो बनी है, ये वहां पर बोर्ड जो भेजा गया है वो भी एएसआई की तरफ से ही भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो चौकी है, सत्यव्रत चौकी बनाई गई है, इसका भी उद्घाटन अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले ही हुआ है। इसका काफी विरोध भी हुआ था इस चौकी का, कि यहाँ पर चौकी बनाकर एक दबाव की और एक दहशत का माहौल बनाने के लिए चौकी का निर्माण कराया गया है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस बात का आरोप लगाया था कि जब यहाँ पर नमाजी आएंगे, यहाँ पर भीड़ आएगी, तो उन पर दबाव बनाने के लिए चौकी को एकदम मस्जिद के ठीक सामने बनाया गया है। फिलहाल एएसआई का ये जो रिस्ट्रिक्टेड मॉन्यूमेंट का जो ये अब बोर्ड है, ये आज लगा दिया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि अब इसे जुमा मस्जिद के नाम से ही आगे जाना जाएगा, कागजों में भी और आम बोलचाल में भी। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर नाम अब शाही जुमा मस्जिद इसका रहेगा, ये कहना चाहते हैं एक्चुअली में। बहुत शुक्रिया आपका तौकीर, और इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए।